हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ टाइम्स ऑफ स्टॉक मार्केट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जो कि आपको कितना भी डिप में मिले उनको खरीदना चाहिए, और ये रीजन हम बताते हैं क्यों खरीदना चाहिए। तो चलते हैं आज के अपने पहले स्टॉक पे। तो हम ब्रिटानिया इंडस्ट्री। तो ब्रिटानिया इंडस्ट्री का अगर आप ओवरऑल चार्ट देखो इसका, तो इसने मैक्स रिटर्न अभी तक दिया है 7,067% का रिटर्न, और 5 ईयरली देखें तो लगभग 64% का रिटर्न, और ईयरली बेसिस पे लगभग 20% का रिटर्न, और 6 मंथ्स के अंदर 5% का रिटर्न, और 5 डेज के अंदर 1% का रिटर्न। तो आप ये चीज़ देख रहे होगे कि इसने सिर्फ 6 मंथ में सिर्फ अभी तक 5% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, ये चीज़ आपको नहीं भूलनी चाहिए कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज एक ब्लू चिप कंपनी है। तो ब्लू चिप कंपनीज में रिटर्न ऐसे ही बनता है, लेकिन आपके जो पैसे जो डूबने के चांसेस रहते हैं वो एकदम ना के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो चुकी है। तो उस इंडस्ट्री को अपने आप को ग्रो करना आता है, तो इसीलिए वो आपके पैसे को भी ग्रो करवाती है, लेकिन धीरे धीरे करवाती है। तो इसीलिए कभी भी आप देखना FISDS का जो फंड लगा रहता है वो ब्लू चिप कंपनीज में ही लगा रहता है। तो ब्रिटानिया में कभी क्यों बाय ऑन डिप करके चलना चाहिए, पहला रीजन इसका देखते हैं। तो इसके एक बारी प्रोडक्ट्स पे देखो, प्रोडक्ट देखो, बिस्किट्स पे चलते हैं। ये बिस्किट्स है। बिस्किट्स आपने जितने भी आप आज तक आपने बिस्किट्स खाए होंगे वो कहीं ना कहीं आपको ब्रिटानिया इंडस्ट्री से दिख जा रहे होंगे। जितने बिस्किट्स आप देखो तो आपको ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के अंदर दिख जाएंगे। इनके ब्रेड्स देखो, आपके जो डेली बेसिस के जो मॉर्निंग में जो आपके खाने की चीज़ें होती हैं वो आपको ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के थ्रू मिलती हैं। और इनके डेयरी प्रोडक्ट में देखो, जो भी आप अपना फ्लेवर मिल्क वगैरह जो भी पीते हो वो सब कर्ड वगैरह, फ्लेवर मिल्क वगैरह, पनीर वगैरह सब आपकी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज से आता है। और स्नैक्स में देखो तो ये ट्रीट वगैरह ये आप सभी लोग खाते होंगे, तो ये आपकी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज से ही आता है। और जो केक्स में अगर देखें, ये केक्स में जितने भी ये फ्लेवर वाले केक्स बना रही है ये आप सब नहीं खाए होंगे। तो ब्रिटानिया आपने अभी तक मार्केट में जितना भी प्रोडक्ट खाया होगा वो आपको ब्रिटानिया का दिख जाएगा। तो अगर आपने इसके अलावा कोई प्रोडक्ट खाया है तो प्लीज़ कमेंट में जाके बता दें कि हाँ ये वाला प्रोडक्ट मैंने भी खाया है, ताकि मैं भी उसको टेस्ट कर सकूं। अब चलते हैं इसके चार्ट पे एक बार विजिट करते हैं। तो ये मंथली का कैंडल चार्ट है। तो इसका अगर चार्ट ध्यान से देखो ना, इसका चार्ट देखो, ये आपको उस हिसाब से चलता हुआ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया ये ब्लू चिप कंपनी है। तो इसमें आपको जैसे ये चीज़ यहाँ से चली तो जो भी यहाँ पे नई डिप में नहीं बाय कर पाया होगा उसके लिए जो भी जितनी भी डिप आपको मिलती है उसके लिए आपको उठानी पड़ती है। डिप ये होती है, ये चीज़ें आपको डिप कहलाती है। जैसे ये स्टॉक चला, वहाँ से हल्की सी करेक्शन आई, वो हो गया डिप। ये स्टॉक चला, यहाँ से हल्की सी करेक्शन आई, यहाँ से यहाँ तक स्टॉक चला, ये इसकी करेक्शन आई, इसको बोलते हैं डिप। बाय ऑन डिप, इसको बोलते हैं बाय ऑन डिप। तो स्टॉक्स अगर ओवरऑल चार्ट देखो तो ओवरऑल चार्ट इसका बुलिश में जाता हुआ दिख रहा है, धीरे धीरे करके बुलिश में जाता हुआ दिख रहा है। तो आप जो चार्ट ऐसे चलते हैं उनको एक आप अच्छे सिग्नल में भी ले सकते हो। बिकॉज क्योंकि अगर आप टेक्निकल्स में अगर थोड़ी बहुत आपको नॉलेज है तो टेक्निकल्स के अंदर कभी भी देखना कि जो इसका हाई होता है वो नेक्स्ट सपोर्ट का काम करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हाई ऊपर निकाल के इस सपोर्ट को आके रिटेस्ट कर लेती है, फिर ये वाला हाई आता है, फिर ये वाला आके इसको रिटेस्ट कर लेता है, इस वाले को, फिर ये वाला जाता है, फिर ये वाला आके इसको रिटेस्ट करता है। तो एक ये टेक्निकल की लैंग्वेज में ये एक अच्छे सिग्नल्स माने जाते हैं किसी भी स्टॉक के लिए। तो ब्रिटानिया इंडस्ट्री में आपको वही चीज़ दिख जाएगी। तो जब कंपनी चल रही है तो कंपनी अपने प्रीवियस सारे सपोर्ट्स को एक ना एक बारी रिटेस्ट करके चल रही है। तो इसमें चांसेस ये बहुत कम बन जाते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन आए, और करेक्शन अगर आए तो बाय ऑन डिप करके हमें चलना चाहिए। डेटा देखो, 2020 में बहुत सारी कंपनियां जो थी वो अच्छी कंपनियां बर्बाद हो गई 2020 के अंदर। लेकिन इसका चार्ट देखो, क्योंकि इसका काम अलग है, और इसका 2020 का चार्ट देखो, ये 2020 का टाइम है, 1 मंथ का चार्ट है। ये देखो, ये वाला एरिया देखो, ये इसके लॉकडाउन पीरियड का चार्ट है। और ये आपको ये ग्रीन कैंडल में क्यों दिख रहा है? पहली चीज कि लॉकडाउन लगा हुआ था। लॉकडाउन में क्या था, सब लोग घर पे थे अपने, ठीक है, और इनके प्रोडक्ट्स की अच्छी बिक्री हो रही थी, बिस्किट्स, केक्स, ब्रेड्स। तो लोग खाना तो नहीं बंद करेंगे ना, सबकी जॉब्स वगैरह छुट्टी थी, सबकी अपना वर्क फ्रॉम होम था, लेकिन खाना तो कोई नहीं छोड़ेगा ना। तो इसलिए इनका प्रोडक्ट इतना वो है कि आप कुछ भी हो जाए इनकी इतनी कलेक्शन नहीं आ सकती। अब जिस हिसाब से आप देखो तो जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से हमें चीज़ों को चाहिए भी चाहिए, है ना। हमें डिमांड जैसे जैसे हमारी बढ़ रही है हमारी पॉपुलेशन, वैसे वैसे हमारी डिमांड भी बढ़ेगी। तो डिमांड बढ़ेगी तो इस ब्रिटानिया इंडस्ट्री को ज़्यादा अपनी माल बेचने में आसानी होगी, और ये आपको इन फ्यूचर आपको ये अच्छे लेवल पे भी जाता हुआ दिख सकता है। तो इसीलिए करेक्शन में इसको कभी भी बाय करके चलना। करता हूं, वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।